बीआईटी मेसरा के हीरक जयंती समारोह के लिए रांची पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। शहर की सुरक्षा व्यवस्था हुई सख्त। रांची के उपायुक्त ने लिया तैयारियों का जायजा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में पंचायतों को अधिकार देने की स्थिति राष्ट्रीय औसत से नीचे होने पर जताई चिंता। सीएम से पंचायतों को सशक्त करने का अनुरोध। राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति का झारखंड बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने किया विरोध। कहा, नई नीति में कई नए प्रावधानों से बढ़ी संचालकों की परेशानी। और 38वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के खिलाड़ियों को मिले 25 पदक। 17वें स्थान पर रहा झारखंड। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री बोले, हमारे खिलाड़ियों ने दुनिया भर में देश का मान बढ़ाया। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। बीआईटी मेसरा के हीरक जयंती समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंची। रांची हवाई अड्डे पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने उनकी आगवानी की। राजभवन में राष्ट्रपति रात्रि विश्राम करेगी। राष्ट्रपति कल बीआईटी मेसरा के जीपी बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा शहर की सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। शहर के विभिन्न मार्गों पर एहतियातन जवानों को तैनात किया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। कई सड़कों के कट्स अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा की मॉनिटरिंग के लिए 5 आईपीएस अधिकारियों को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे से पूर्व रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। उपायुक्त के द्वारा कार्यक्रम स्थल पर पुलिस पदाधिकारियों एवं जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कई दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा जांच के उपरांत ही प्रवेश की अनुमति होगी। उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को तय मानकों का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कर्नाटक के कावेरी में आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण को रेखांकित करते हुए कहा कि आज के परिवेश में महिलाओं की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में महिलाएं पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ रही हैं और उनका हर कदम विकसित भारत के लिए अहम है। मेडिटेशन करती हूँ। समय एक ऐसा समय ही ऐसा समय है कि कभी कभी लोगों को रास्ता दिखाने में कभी कोई ऐसे गुरु ना मिले तो समय ही कभी कभी आपका गुरु बन के आपके सामने उभर आते हैं। समय मुझे सिखाए हैं और उसी दिशा में जाने के लिए प्रेरणा दी है। मुझे लगता है ये सबको करना चाहिए। समय को अपेक्षा नहीं करना चाहिए। समय को अपने हाथ में लेना चाहिए। समय अपने हाथ में है, उसको यूज करना चाहिए। ऐसे कोई समय आए और मैं उस तरफ मोड़ जाऊं, उसी चीज को इंतजार नहीं करना चाहिए। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही दुनिया भर से आई महिला प्रतिनिधियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन एक ऐसा मंच है जहां समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय स्थान हासिल कर चुकी महिलाएं अपने संघर्ष, अपनी उपलब्धियां और सफलता के मार्ग में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा के अलावा नई पीढ़ी को सफलता का मार्ग भी दिखलाती हैं। अंतरिक्ष हो या जमीन, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और आगे ही नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता की भूमिका में वो आगे बढ़ रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार न केवल
महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित है, बल्कि वुमेन लेड डेवलपमेंट के माध्यम से विकसित राष्ट्र के निर्माण में भी अग्रसर है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण पर चिंता जताई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा कि झारखंड में पंचायतों को अधिकार देने की स्थिति राष्ट्रीय औसत से काफ़ी नीचे है, जो कि चिंता का विषय है। ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की शक्ति दी जानी चाहिए, लेकिन अधिकारों की कमी के कारण वे शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और बुनियादी ढांचे से जुड़े फैसले स्वतंत्र रूप से नहीं ले पाती। वित्तीय स्वतंत्रता की कमी भी विकास कार्यों में बाधा बन रही है, जिससे स्थानीय शासन प्रणाली कमजोर हो रही है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ग्राम पंचायतों को समुचित संसाधन और वित्तीय स्वायत्तता देकर सशक्त बनाने का अनुरोध किया है। झारखंड बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति का विरोध किया है। संगठन का कहना है कि सरकार की नई उत्पाद नीति से बार और रेस्टोरेंट संचालक प्रभावित होंगे। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि नई उत्पाद नीति में बार एंड रेस्टोरेंट संचालकों के हितों का ख्याल नहीं रखा गया है। नई उत्पादन नीति में कई प्रावधान जोड़कर बार संचालकों की परेशानी बढ़ा दी गई है। राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने खुदरा बिक्री पर अधिक जोर दिया है। एसोसिएशन की ओर से बार में कोटा सिस्टम हटाने की मांग की गई है। और पहले जो कोटा हम लोग का चला आ रहा था वो, और अभी जो नया लागू होगा उत्पाद नीति, उस पे 15% का बढ़ोतरी होगा। और जो दुकान खुल रहा है उसमें मॉडल शॉप और हाता का भी प्रोविजन है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग लाइसेंस 1 साल का लेते हैं पूरा, उसके लिए काफी प्रक्रियाएं, जटिल प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। उनको पार करने के बाद ही हमें मिलता है। एनओसी लाइए, ये कागजात लाइए, कई अनेक कागजात हैं। आईटी रिटर्न का दीजिए तो इसको दीजिए, कई तरह का सारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लाइसेंसिंग का लेंगे। और यदि कोई होटल वाला, रेस्टोरेंट वाला मात्र 1 दिन के लिए लाइसेंस चाहता है तो उसे बड़े ही सुलभ तरीके से कुछ अमाउंट लेकर के दे दिया जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने आज दुमका समाहरणालय में दुमका, देवघर एवं जामताड़ा जिले में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में मंत्री ने इन जिलों में चल रही सभी योजनाओं की वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान उपस्थित सभी पदाधिकारियों को राजस्व लक्ष्य को 100% पूरा करने के निर्देश दिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रांची मंडल की ओर से 14 फरवरी से 28 फरवरी तक संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम का आयोजन किया जा रहा है। हरित एवं स्वच्छता ऊर्जा अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाए विषय पर आयोजित पखवाड़े में लोगों को पेट्रोलियम पदार्थों के इस्तेमाल के प्रति जागरूक किया जा रहा है। रांची के नामकुम स्थित इंडियन ऑयल कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान खिजरी विधायक राजेश कच्छप और पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधियों ने ऊर्जा संरक्षण को लेकर शपथ ली। देश की प्रगति के लिए पर डे जितना पेट्रोल, डीजल, गैस का उपयोग जिस प्रकार से हो रहा है, अगर इसी प्रकार से होता रहा तो मुझे लगता है कि इस प्राकृतिक से इनका समापन एक दिन तो आना ही है। आपको जो हरास नियम है, जो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो हरास नियम तो हर जगह हर चीज़ में लागू होता है। तो इससे मानव समुदाय को, जीव जंतु को, धरती को बचाने का पहल एक मानव को करने का जरूरत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगी। आदि महोत्सव जनजातीय समुदायों की उद्यमिता, हस्तशिल्प, संस्कृति और खान पान तथा वाणिज्यिक जनजीवन को लोगों से परिचित कराता है। इस महोत्सव को लेकर केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने बताया कि महोत्सव में विभिन्न राज्यों के 240 स्टॉल लगाए जाएंगे। यह महोत्सव 24 फरवरी तक चलेगा। साथ साथ में यहाँ पर चलते रहेंगे और इस महोत्सव में लगभग 240 से अधिक
हस्तशिल्प और पेंटिंग, आभूषण एवं विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक उत्पाद भी यहाँ पर 240 स्टॉलों में लगने वाले हैं। भाजपा की पूर्व वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज की आज जयंती है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान संगठन महामंत्री करमवीर सिंह समेत भाजपा के कई अन्य नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। महाकुंभ प्रयागराज में संगम तट पर डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। 13 जनवरी से चल रहे इस महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 करोड़ को पार कर गई है। कुंभ में हर रोज लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। 13 जनवरी से चल रहे महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा अब तक 49 करोड़ से अधिक पहुंच गया है। कल शाम 8 बजे तक यह आंकड़ा 85,46,000 तक पहुंचा था और लोग तड़के से ही स्नान कर रहे हैं और जैसे जैसे दिन निकल रहा है संगम की ओर श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होती जा रही है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने आज प्रयागराज स्थित महाकुंभ में पवित्र स्नान किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्र की उन्नति, समृद्धि और कल्याण की कामना की। परिवार के साथ डुबकी लगाने के बाद रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि यह महाकुंभ सनातनी आस्था, संस्कृति और एकता का महासंगम है। महाकुंभ में पुण्य स्थान मेरे जीवन का अद्भुत आध्यात्मिक क्षण रहा। इधर झारखंड चैम्बर और जीएस मार्केटिंग एसोसिएट्स के संयुक्त तत्वाधान में मोरहाबादी मैदान में चले 16वें इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में हर दिन लोगों की भीड़ उमड़ रही है। मेले में लगे स्टॉलों पर खरीदारों को सुनिश्चित उपहार भी दिए जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। रांची के मोरहाबादी में लगे ट्रेड फेयर में दुबई, थाईलैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की समेत 8 देश और 15 राज्यों के स्टॉल लगे हुए हैं, जहां तरह तरह के उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है। चैम्बर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने बताया कि ट्रेड फेयर में रियल एस्टेट, होम एंड डेकोर, फाइनेंस, लाइफस्टाइल, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोसेस फूड, हेल्थ केयर, हैंडीक्राफ्ट समेत 35,000 से अधिक उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है। ट्रेड फेयर ना चैम्बर कई सालों से लगा रहा है। इस बार ना आपको यहाँ पे 8 कंट्रियों का स्टॉल्स मिलेगा और हमारे पूरे इंडिया से 15 राज्यों से लोग आए हैं और 300 स्टॉल्स लगे हैं और 35,000 आइटम्स आपको यहाँ मिलेंगे अलग अलग डिफरेंट। उन्होंने बताया कि फेयर में नए उद्यमियों को बेहतर मंच उपलब्ध कराने का प्रयास है। यहाँ माटी कला बोर्ड का भी स्टॉल है। इसमें मिट्टी के बने खूबसूरत बर्तन और घर को सजाने वाली सामग्री आदि का प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री संजय प्रसाद यादव जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का, जिनके प्रयासों से हमें 20 स्टॉल मिला है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से। और छोटे छोटे उद्यमी जो यहाँ पे हमारे माटी कला है, आप देखेंगे अगर स्टॉल घूमेंगे तो उनको फ्री में स्टॉल दिया गया है उनके द्वारा। और एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे हर आयु वर्ग के लिए उत्पाद उपलब्ध होने के चलते शहरवासी विविध प्रकार के स्टॉल में मनपसंद की चीजें खरीदने में मशगूल रहे। कुछ अच्छा लगा। साल में 1-2 बार होता है तो बहुत सारे ऐसे चीज़ रहते हैं जो आपको बाजार में नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। खास है, सब दूर दूर से आया है तो हर चीज़ें खास अच्छा लगा। तो लिए 4 लाख का बहुत अच्छा लगा और कंफर्टर लिए, बेडशीट लिए, अच्छा लगा देखने में। ट्रेड फेयर सुबह 11 से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। इसके लिए एंट्री शुल्क 30 रुपए है। सहयोगी विकास के साथ रांची से शिवानी की रिपोर्ट। रांची स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM द्वारा रविवार को 1 दिवसीय सामाजिक प्रभाव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। IIM रांची के प्रोफेसर गौरव मराठे ने बताया कि सत्र के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान AI और संचार तकनीक से संबंधित विशेषज्ञ अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों पर भी चर्चा की जाएगी। गिरिडीह जिले में उच्च शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है। विद्यार्थी यहां स्कूली शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए अधिकांश विद्यार्थियों को पढ़ाई करने बाहर जाना पड़ता है। देखिए हमारी यह रिपोर्ट।
वर्ष 1955 में बने गिरिडीह कॉलेज में 7,000 से अधिक छात्र छात्राएं नामांकित हैं और 8 विषयों में शिक्षक ही नहीं हैं। ऐसे में शिक्षक विहीन 8 विषयों में नामांकित लगभग हजारों छात्र छात्राओं की शिक्षा भगवान भरोसे है। छात्र बताते हैं कि कई विषयों के क्लासेस यहाँ नहीं होते हैं, जिस कारण छात्र या तो निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ाई करते हैं या फिर यहाँ से बाहर पलायन कर जाते हैं। ऐसे जैसे कॉमर्स और मैथ, यहाँ पीजी की भी पढ़ाई होती है। इसमें से ना ही मैथ में प्रोफेसर है, ना ही कॉमर्स में है, ना ही ज्योग्राफी में है और ना ही केमिस्ट्री में है। इन सारे विषयों में एक भी प्रोफेसर नहीं है। सर 3 साल के ईयर में से एक टीचर हम लोग का सिर्फ कॉमर्स के एक ही टीचर थे, वही प्रोफेसर अनिल सर। वो अभी रिटायरमेंट कर गए हैं। इनके बाद से कोई टीचर अभी तक नहीं आए हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल अनुज कुमार बताते हैं कि तत्कालीन समय में 52 पद स्वीकृत है, उसकी जगह मात्र 8 शिक्षक कार्यरत है। 8 ऐसे विषय हैं जिसमें शिक्षक नहीं हैं। सरकार और विश्वविद्यालय से लगातार शिक्षकों की मांग का आग्रह किया गया है, मगर इसका समाधान नहीं निकल पाया है। साइंस जैसे महत्वपूर्ण विषय में जंतु विज्ञान छोड़ कोई शिक्षक नहीं है। छात्रों के अनुपात में शिक्षक नहीं है। साइंस में सिर्फ जूलॉजी में, जंतु विज्ञान में 2 शिक्षक हैं, एक नियमित शिक्षक और एक नीड बेस्ड टीचर, और सब डिपार्टमेंट खाली है। प्राचार्य अनुज कुमार का कहना है कि 104 चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के कर्मी का पद स्वीकृत है, लेकिन वर्तमान समय में केवल 20 ही कार्यरत हैं। ऐसे में काम करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संख्या अभी कई गुना बढ़ गया है। एक विषय में 1000 की संख्या में या 500 की संख्या में ऑनर्स लेने वाले, जिसे हम मेजर कहते हैं, वाले छात्र अध्ययनरत हैं, लेकिन शिक्षक की संख्या बिल्कुल नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार और विश्वविद्यालय गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में शिक्षकों और व्याख्याताओं की नियुक्ति करते हैं या फिर ये छात्र शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। गिरिडीह से रमेश कुमार प्रभाकर की रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों की खबरें फटाफट अंदाज में। जामताड़ा में आज स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने नए डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री ने उद्घाटन समारोह के बाद कहा कि विभाग में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि अब आयुष्मान योजना के तहत केवल उन अस्पतालों को मान्यता मिलेगी जिनमें कम से कम 50 बेड की क्षमता हो। महाशिवरात्रि के अवसर पर देवघर में शिव बारात निकाली जाएगी। इसे लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस बार शिव बारात की झांकी में श्रद्धालुओं को 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो सकेंगे। इस बारात में कलयुग के थीम पर कई झांकियां भी होंगी, जिनमें कलकासुर और कल्कि अवतार प्रमुख है। साथ ही कई देवी देवताओं की देव दुर्लभ झांकियां भी बारात में आकर्षण का केंद्र रहेगी। नीति आयोग ने स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खूंटी जिले को 3 करोड़ रुपए की राशि से सम्मानित किया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत खूंटी जिले ने स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। डीसी लोकेश मिश्रा ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। रांची के ब्यूटी स्थित श्री महावीर मंदिर का 3रा वार्षिक उत्सव 21 फरवरी से धूमधाम को मनाया जाएगा। यह वार्षिक उत्सव भव्य रूप से आयोजित होगा और पहले दिन 21 फरवरी को कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल होंगे। चतरा जिले के इटखोरी स्थित मां भद्रकाली मंदिर परिसर में दिनांक 19 फरवरी से राजकीय इटखोरी महोत्सव शुरू होगा। चतरा उपायुक्त के सोशल मीडिया अकाउंट से जानकारी दी गई है कि इस महोत्सव में देश के जाने माने बॉलीवुड सिंगर, कवि और कॉमेडियन द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। पलामू जिले के पिपरा प्रखंड स्थित झारखंड आवासीय विद्यालय से एक छात्रा के बाहर जाने को लेकर हंगामा मच गया। ग्रामीणों ने इसकी लिखित शिकायत प्रशासन से की है। छात्रा ने यह कहकर स्कूल से बाहर जाने की अनुमति दी थी कि उसे पीडीएस सिस्टम में बायोमेट्रिक्स लगाना है। हालांकि जब छात्रा वापस लौटी तो इस पर विवाद शुरू हो गया। पलामू में नक्सल विरोधी अभियान में तैनात जैप 8 के एक हवलदार की मौत हो गई है। मृतक गढ़वा के रहने वाले थे और पलामू के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के डगरा पिकेट में तैनात थे। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें छतरपुर के अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पलामू स्थित बेदनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कैदी वार्ड से हत्या आरोपी ऋषिकेश दुबे के फरार होने के मामले में एसपी ने 3 पुलिस जवानों को निलंबित किया है। सभी पर ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप है। रांची जिले के मेसरा ओपी क्षेत्र के रिंग रोड स्थित रूदिया में आज यात्री बस और एक अन्य वाहन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बस में सवार कई यात्री घायल हो गए, वहीं यात्री बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया।
उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का आज समापन हुआ। इन खेलों में झारखंड के खिलाड़ियों ने 7 स्वर्ण, 6 कांस्य और 12 रजत के साथ कुल 25 पदक अपने नाम किए और पदक तालिका में 17वें स्थान पर रहे। समापन समारोह में भाग लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और कौशल से दुनिया भर में देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि खेल हारने के बाद दूसरे दिन जीतने की प्रेरणा देता है। दृढ़ निश्चय और मजबूत मन ही सफलता प्राप्ति का एकमात्र साधन है। सफलता सिर्फ शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, कौशल्य से नहीं आती है। दृढ़ निश्चय और मजबूत मन ही सफलता को प्राप्त करा सकता है। अथक परिश्रम और अनथक प्रैक्टिस आपको आगे ले जाएगी। इस सभी को आप आपके मन के निर्णय में बदलकर मेडल तक की आपकी यात्रा पूरी कर सकते हैं। राज्य भर में उत्तरी पश्चिमी हवाओं के कारण रात में हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि उसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31.4 और न्यूनतम 12 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 30.2 और न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण की रविवार से शुरुआत हो रही है। इसमें हिस्सा लेने के लिए 200 लोगों का पहला समूह चेन्नई से वाराणसी पहुंच रहा है। इन लोगों के में कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण की शुरुआत हो रही है। इसमें हिस्सा लेने के लिए 200 डेलीगेट्स का पहला समूह जो है वो चेन्नई से वाराणसी के लिए रवाना हो चुका है। आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज हम सब जा रहे हैं फ्रॉम तमिलनाडु टू वाराणसी जा रहा है। ये पर्पस क्या है, ये पुराना टाइम से साउथ एंड नॉर्थ का कल्चरल हेरिटेज और भी ऊपर डेवलप करने के लिए हमारा गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा है। सो ये सब चीज का हम थैंक करना है। वी हैव टू थैंक फॉर ईच एंड एवरीवन फॉर दिस बिहाइंड दिस टीम and we are so excited and so thankful for God. There are so many bondage between Tamil and Kasi. We Tamilians, we are going and mingle our soil in that Kasi river. And we are also gathering that heritage from that place also, sir. ये इनिशिएटिव सब जगा रहा है तो हमारा कल्चर अभी भी लाइक नहीं मरेगा वो कह सकते हैं। Different age groups are getting opportunity of it. केंद्रीय सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझको, और इससे हमको बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन और रामलला का दर्शन और ये बड़ा महाकुंभ में स्नान करना अपॉर्चुनिटी मिला हमको। 2023 में इसमें 1400 लोग शामिल हुए थे। कार्यक्रम के प्रति दोनों राज्यों उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में लोगों के भारी उत्साह को देखते हुए इस साल काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। कैमरा पर्सन संदीप कुमार के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज के लिए। प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। देश के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन के OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत हुई है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो प्रसार भारती का नया OTT प्लेटफॉर्म वेव। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। BIT मेस्रा के हीरक जयंती समारोह के लिए रांची पहुंचे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। शहर की सुरक्षा व्यवस्था हुई सख्त। रांची के उपायुक्त ने लिया तैयारियों का जायजा।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में पंचायतों को अधिकार देने की स्थिति राष्ट्रीय औसत से नीचे होने पर जताई चिंता। सीएम से पंचायतों को सशक्त करने का अनुरोध। राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति का झारखंड बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने किया विरोध। का नई नीति में कई नए प्रावधानों से बढ़ी संचालकों की परेशानी। और 38वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के खिलाड़ियों को मिले 25 पदक। 17वें स्थान पर रहा झारखंड। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री बोले, हमारे खिलाड़ियों ने दुनिया भर में देश का मान बढ़ाया।